हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वाम में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। यह है एक कंटेम्प्रेरी मुद्दा जो काफ़ी सुर्खियों में है। बात कुछ है कि द इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, उनका जो है धनश्री के साथ शायद डाइवोर्स होने वाला है। और बहुत दिन से ये र्यूमर चला हुआ रहा था कि बेसिकली धनश्री जो है वो बाकियों के साथ घूमा घूमी कर रहे हैं। ही इज़ उनका शायद उनके साथ कुछ रिलेशन ऐसा चल नाता जोड़ा गया इंडियन और एक प्लेयर है श्रेयस अय्यर के साथ। तो मुझे पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, ये सब सुर्खियों में देखने को मिलता है। इसको लेकर मैं थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल एंगल से भी एनालाइज करना चाहूँगा, इसका कुछ प्रैक्टिकलिटी भी मैं देखना चाहूँगा। पहले तो थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री है मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं, जितना आप लोगों को पता है शायद उतना ही। तो बात कुछ ऐसा है कि ये जो चहल के पत्नी थे, दैट इज़ टू से उनका नाम क्या है, धनश्री या धनश्री। ये धनश्री शायद नहीं शी इज़ फॉर फैक्ट वो कोई डांसर थी। एंड ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन चहल जो है उनसे संपर्क किए थे डांस सीखने के बहाने। फिर उनका जो है कनेक्शन बना, फिर दोनों का नज़दीकियाँ बना एंड देन दे गॉट मैरिड टू वन अनदर। अभी पिछले साल 2 साल से जो है धनश्री का जो है सब बोलते कि चाल चलन सही नहीं है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ देखा जाता था। कोई बताते कि चहल का भी शायद कोई सही नहीं था, उनका भी प्रॉब्ली प्रॉब्ली उनके तरफ से भी कुछ गलतियाँ थे, वॉट एवर मे हैव द रीज़न। एंड वो सब अल्टीमेटली जाकर कल्मिनेट हो रहा है कि दे आर इवेंचुअली हेडिंग टूवर्ड्स द डाइवोर्स, दे कैन गेट सेपरेटेड। अभी जहाँ तक हमको सुनने को मिलता है, व्हेनेवर यू ओपन द सोशल मीडिया, हमें 3-4 चीज़ देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़कियां जो होते हैं बहुत अपॉर्चुनिस्टिक, ऐसा बोला जा रहा है हमेशा हर जगह पे कि हाइपर गेम जिसको बोला जाता है ना, कि दे मैरी अप, जो होता है अपने जो है हैसियत से, दैट इज टू अपने जो सिचुएशन है, अपना जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उससे ऊपर जाकर वो शादी करते हैं जस्ट टू लेवल दमसेल्व्स अप, अपना जो है हैसियत बढ़ाना एक तरीके से, अपना जो है पोजीशन को बेटर करना। और उसके बाद जो है जब उनको वो सब मिल जाता है, उसके बाद शायद उसको फिर दूसरा चीज़ दूसरे लोगों से चाहिए होता है। प्रॉब्ली अगर वो इंसान पसंद नहीं है तो वो फिर शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर एक अगर उनका बच्चा है तो सेपरेट हो जाते हैं, फिर लमसम जो है कंपनसेशन लेके। तो एक तरीके से बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स अ स्कैम दैट इज़ गोइंग ऑन, लाइक जो मैरिज एंड रिलेशन के नाम पे एक स्कैम जैसा है लड़कियां करते हैं। और ऐसा हमें एक दो मूवीज़ में भी मिलता है देखने को, राइट, प्यार का पंचनामा वैसा टाइप का। बट मैं कोई मॉरल जस्टिफिकेशन में नहीं चाहूँगा। ये लड़की कर रही है ऐसा नहीं बोलूँगा कि लड़के भी ऐसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लड़के भी कोई लड़की को चीट करता है, बहुत टाइम होता है, बहुत अर्से हमको, मतलब बहुत बार हमको ऐसे सुनने को मिलता है। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, एकदम जनरल न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल, कोई भी कर सकता है। एंड मैं कोई जेंडर कोई बायस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। बट अभी मैं कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में आना चाहूँगा, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आना चाहूँगा। पहले तो कुछ प्रैक्टिकलिटी ऑफ द डिसीजन दैट वी टेक। देखिए, हमें ये ख़राब क्यों लगता है? मान लीजिए धनश्री के बारे में जो कुछ बात बोला जा रहा है वो सभी सच है। और नटाशा स्टैनकोविच बोल के एक लड़की थी, वो भी कुछ डांसर वगैरह थी, मूवीज़ में शायद काम की। उनका हार्दिक पांड्या के साथ शादी हुआ था, फिर वो लोग दे गॉट डाइवोर्स्ड। और वो भी एक हार्दिक पांड्या उस टाइम में राइजिंग स्टार था, एंड ही इज़ वन ऑफ द स्टार प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। सेम गोज़ विथ शिखर धवन, सेम गोज़ विथ मोहम्मद शामी, इंडियन प्लेयर। उनका भी पत्नी उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन लगाए, फिर सेपरेट हो गए। उनको कोई नहीं जानता था। बट ये जो लड़के हैं जिनका मैं बात बोल रहा हूँ, मे बी हार्दिक पांड्या हो, चहल हो, मोहम्मद शामी हो, या फिर शिखर धवन हो, दे आर सुपरस्टार्स इन देयर ओन रिगार्ड। उनको बहुत जो है रेस्पेक्ट किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स उनको उनका एक अलग तरीका फ़ैन फॉलोइंग है। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ऑफ कोर्स वो लड़कियां जो हैं उनके फ़ैन फॉलोइंग के कारण से, एंड ऑल ऑफ दिस रीज़न वो लोग जाके उनके साथ जो है रिलेशन में आते हैं। अल्टीमेटली लमसम अमाउंट लेके वो लोग जो है अलग हो जाते हैं। ये अगर सच्चाई भी है, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ये सब सच है, तो हमें गलत क्यों लगता है ये? जस्ट बिकॉज हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जिसको हम लोग मोरालिटी बोलते हैं, राइट, मोरालिटी, वी हैव टू बी मॉरल इंडिविजुअल्स, इमोरल एक्ट हम नहीं कर सकते। ये एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इसको लोग जो है ऊपर रखेंगे अपना बेटरमेंट के, अपना बेटरमेंट का जब बात आता है उसको पीछे रख के जो है कुछ एक स्टूपिड सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो है वो आगे रखेंगे। ये हम कैसे सोच लेते हैं? हमारा एवोल्यूशन हमको ऐसे तैयार नहीं किया है।
एक लड़का जब चीट करता है, इट इज़ देयर इन देयर बायोलॉजी, आई मीन दैट इज़ टू से इन देयर जीन इनकोडेड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो है जीन प्रोलिफरेट करे, ताकि हमारा जो है जीन सर्वाइव करे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हो। बेसिकली दैट इज़ द जनरल पर्सपेक्टिव। हमारा एवोल्यूशन ऐसे हमको तैयार किए हैं। तो हम लोग ऐसे कैसे मान लेते हैं कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि आपको अच्छा है, आपको अच्छा बनना है, आपको मॉरल बनना है, और बस ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मद्देनजर रखते हुए जो है अब अपना अच्छाई है, अपना बेटरमेंट या अपना दिल की ख्वाहिश जो है उसको कैसे त्याग देंगे। और ये हम लोग उम्मीद कैसे कर भी लेते हैं। इफ़ वी आर मेकिंग दिस अजम्पशन, क्योंकि हमें मूवीज़ में दिखाया गया है, हमको किताबों में पढ़वाया गया है, या फिर ये अच्छा है, ये सच्चा है और ये सही रास्ता है, ये अगर कोई आपको बताता है, सब कोई बताता है, बट दैट इज़ नॉट द वे द रियल लाइफ वर्क्स। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि धनुश्री अपेरेंटली चहल को पसंद ना करके या फिर चहल के साथ डिवोर्स करके किसी दूसरे के साथ जा रहा है, तो अपेरेंटली धनुश्री को लग रहा है कि दैट गाय इज़ द बेटर ऑप्शन। अगर दैट इज़ द केस, इफ दैट इज़ द रियलिटी, देन हम लोग कैसे ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट जो है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग मोरालिटी बोलते हैं, उसको वो ऊपर रखेंगे या फिर उसको तवज्जो देंगे, न कि अपना जो सेल्फ प्रेफरेंस, अपना दिल की जो ख्वाहिश है उसको प्रेफरेंस ना देखें, या फिर अपना बेनिफिट को मद्देनजर ना रख के कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऊपर रखेंगे। ये हम लोग कैसे सोच लेते हैं? जस्ट बिकॉज हमको मूवीज़ में दिखाया गया, या फिर किताबी बातें हमको रटाया गया है, या फिर हमको जो है ये सब सुना के बड़ा किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। द रियल लाइफ डजंट रियली वर्क दैट वे मैन, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज स्लाइटली डिफरेंट। नहीं तो हमारा जो ये है कॉन्सेप्ट वगैरह जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सच्चा, अच्छा, मॉरल, ये मोरालिटी शायद द हाइस्ट गोल होता, तो हमें इतना इमोरालिटी हमको क्यों देखने को मिलता है? तो हमारा इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, और हमारा जो है ये लर्निंग जो है ना, ये गलत है मुझे लगता है। और इट्स नॉट जस्ट रॉन्ग, इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग। आई मीन इट्स कलॉसली रॉन्ग बोला जाता है ना, इट्स अ कलॉसली रॉन्ग जो हमारा लर्निंग है, कि हम लोग जो है सबसे हम लोग उम्मीद कर बैठते, या फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि वो लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक मोरालिटी को ऊपर रखेंगे, अपना सेल्फ जो है बेनिफिट के ऊपर भी वो रखेंगे उसको। ऐसा होता है क्या? एक कंपनी में मान लो कोई एम्प्लॉय, देखो रिलेशन एक तरीके से मैं अगर बताया जाए कि इट्स जस्ट इट्स रिलेशनशिप, इट्स अ डील और इट्स अ एग्रीमेंट। इस्लाम में मैरिज को डील बताया जाता है, राइट? तो एक तरीके से ये बहुत गलत भी नहीं है। इट्स अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इज एन एग्रीमेंट। तो आप बीइंग एन एम्प्लॉय, आपको अगर लगता है कि आपका जो एम्प्लॉयर्स जो है, दैट इज टू से योर कंपनी, आपको अच्छा पे नहीं कर रहा है, या फिर उससे अच्छा कोई दूसरा कंपनी आपको पे कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो कंपनी के साथ आप बहुत दिन से जुड़े हैं, या फिर जब आपका कुछ नहीं था तब वो कंपनी आपको जॉब दिया था, आप उसमें टिके रहोगे क्या? नो, राइट? एंड शायद वो कंपनी भी आपसे वो उम्मीद नहीं रखता है, क्योंकि दैट इज़ द वे इट वर्क्स, राइट? आप जब बेटर अपॉर्चुनिटी पाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, और कंपनी को अगर आप सही नहीं लगे तो कंपनी आपको निकाल देगा। दैट इज़ द वे एवरीथिंग वर्क्स। एंड आई गेस मैरिज जो है एक तरीके से रिलेशन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, तो इट इज समवॉट, देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, राइट? आई मीन अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, डीप डाउन कुछ सबकॉन्शियस लेवल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफ कोर्स। नहीं तो वेन एवर देयर इज अ बेटर ऑप्शन, ये कभी नहीं होता है कि कोई खराब ऑप्शन की तरफ हो जाएंगे, जनरली नहीं होता है। बट वेन एवर देयर इज अ बेटर ऑप्शन, और अपेरेंटली बेटर ऑप्शन, एटलीस्ट उनके दिमाग में अगर कुछ बेटर ऑप्शन उनको लगता है, तब वो स्विच ऑन कर जाते हैं, राइट? और ये हमेशा होता है, अक्सर होता है। और इसमें हम लोग मॉरल जजमेंट लगाए, अच्छा बोले बुरा बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ वॉट इट इज़, दैट इज़ द रियलिटी, एंड वी गॉट हैव टू फेस इट। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। जब हम लोग साधारण इंसान जो होते हैं ना, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज़, हमारे साथ जब कोई ब्रेकअप होता है या फिर डाइवोर्स वगैरह होता है, इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग। एटलीस्ट जो ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं और जो पहले मूव ऑन नहीं करते, उनके लिए थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। But how to deal with it? There's one thing that you have to do, or you have to understand that you cannot control the other individual. आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते. You can only control yourself and your own emotion. That's it. You cannot control the outside world or outside event or anyone for that matter. तो उस वक्त जब है आपको संयम के साथ जो है खुद को कंट्रोल करना चाहिए, खुद की इमोशन को। और जहाँ तक आपका रिलेशन का बात है, कुछ भी आप खोते नहीं हो, क्योंकि जो वक्त आप उनके साथ गुजारे हो, अच्छे वक्त, जो आपको सोच के आपको शायद दिल में थोड़ा बहुत दर्द का पैदा होता है, मतलब दिल में आपका दर्द होता है, अगर आपको ऐसा है भी,
ऑफ कोर्स होता होगा सब कोई, बट दोज गुड मेमोरीज और बैड मेमोरीज और वॉट एवर गुड एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड टुगेदर, दैट इज देयर इन पास्ट, वो तो हो चुका है, विच इज सिक्योर्ड, लॉक्ड एंड सिक्योर्ड इन पास्ट, वो तो कोई छीन नहीं सकता आपसे। और हमें ख़राब क्या लगता है कि फ्यूचर एक प्रोजेक्टेड रियलिटी, आप जो है आपकी प्रोजेक्शन, आप मेंटल प्रोजेक्शन बनाए थे कि ऐसा फ्यूचर हो सकता था, बट वो जो है साझा किया हुआ वास्तविकता या फिर साझा किया हुआ एक भविष्य जो है वो सच्चाई में नहीं बदल सकता। तो शायद ये थोड़ा बहुत हमको तकलीफ देता है। बट आप जो सोच रहे थे या फिर ऐसा रिलेशन हो सकता था, ये मेंटल प्रोजेक्शन, वो भी तो फ्यूचर में हो सकता था, दैट इज़ नॉट इन रियलिटी। वो एक आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन या फिर मेंटल प्रोजेक्शन था, वो भी रियल नहीं था। तो वास्तव में आप खोते क्या हो? Past is locked, that is to say past experience is locked and secured in past, and future that was just a mental projection. So honestly you are not losing anything. Then जहाँ तक इंसान का बात है ना, इंसान को थोड़ा अगर बताया जाए तो ट्रीट देम लाइक कैट, बिल्ली जैसा ट्रीट करो। देखो बिल्ली का स्वभाव आप क्या है, वो जब आते हैं अपने हिसाब से आते हैं, जब जाना है वो चले जाते हैं, और आप उनको बांध के नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते। पर जब तक आपके पास वो है तब आप उनका आनंद लो, उस बिल्ली के साथ आप आनंद लो, उसके साथ खेलो, अच्छा वक्त बिताओ। पर जब वो जाए तब आप उनको जाने दो, और आप ऐसा अपेक्षा भी मत करो कि वो आपके पास लौट के आएगा। अगर आता है दैट्स गुड, अदरवाइज जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा, वेल दैट्स इट। और बट ऑफ कोर्स यू गोटा हैव टू कीप बिलीविंग इन द फैक्ट दैट आप जो वैल्यू ऑफर कर रहे हो, मान लो कि आप दूध रख रहे हो, उसलिए बिल्ली आता है, या और उसके माध्यम से जो है आप उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हो। तो अगर आप जो दूध उनको प्रोवाइड करते हो अगर सबसे अच्छा है, तो शायद वो बाकियों के साथ जितने भी है घूम फिर के आपके पास लौट के आएंगे। अगर नहीं आता है तो शायद आपका दूध से भी अच्छा दूध उनको कहीं पे मिल चुका है। सो इन दैट केस जस्ट उनको बेस्ट ऑफ लक विश कीजिए एंड लेट देम गो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। और उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि होल पीपल लाइक सैंड, इंसान को जो है रेत जैसे हाथ में पकड़ी है। अगर आप रेत को बहुत जल्दी बहुत ज़ोर से क्वीज़ करते हो ना, वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल के बाहर आ जाता है। सो द हार्डर यू स्क्वीज द ईजियर काइंड ऑफ द फास्टर इट विल कम आउट ऑफ योर हैंड। सो इंसान को जो है रेत जैसा मानो, जब तक है तब तक है, और ज़्यादा आप स्क्वीज़ करने और पकड़ के जकड़ के रखने का कोशिश करोगे तो दैट विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ योर हैंड। सो ये भी एक सच्चाई है। अभी हम लोग खुद के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, लेट देम गो, बिकॉज आप ये मान लो कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इट्स अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, नॉट की प्लेस ऑफ लैक, कि इसके बाद क्या होगा, ये अगर चला गया तो इसके बाद मुझे क्या कोई मिलेगा कि नहीं। ये सब जब हम लोग सोचना शुरू करते हैं तब जाके हम लोग जो है जाने नहीं दे पाते या फिर मूव ऑन नहीं कर पाते। बट आप मान लो कि बेटर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, बेटर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, मैंने अच्छा अपॉर्चुनिटी से बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है दुनिया में, और वो आपके पास आएंगे। यू जस्ट हैव टू ओपन योर सेल्फ अप, आप दुनिया के सामने खुद को रखो और बेटर अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू, दोज बेटर अपॉर्चुनिटीज विल प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये मान के चलिए कि दुनिया में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट दैट यू हैव टू ओपन योर सेल्फ अप टू इट एंड, और उसके लिए जो है अगर कुछ सही नहीं है तो उसको पहले आपको जाने देना चाहिए। सो दैट इज़ द वे टू डील विद द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिचुएशन और रिलेशन, जैसे कि मैं बताया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि द रियलिटी ऑफ इट, कि कैसे हम लोग जो है वास्तव क्या है, हमारा जो एक प्रोजेक्टेड फैंटेसी होता है या फिर हमको जो सुनी सुनाई वाला जो बात होता था ना कि मोरालिटी वगैरह, वो शायद वास्तव में होल्ड ऑन नहीं करता, मतलब वो वास्तव में इंसान जो है उसको तवज्जो देंगे, ना कि उनके खुद के जो है स्वार्थ को। ये हम लोग अगर सोचते हैं तो वी आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, हम लोग गलत दिशा पे जा रहे हैं। देन उसके बाद मैं ये भी बताने का कोशिश किया कि जब कोई जो भी करता है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्योंकि कोई बेटर ऑप्शन अगर है उनके पास तो वो बेटर ऑप्शन को छोड़ के, अपेरेंटली अगर उनको लगता है कि बेटर ऑप्शन उनके पास है तो वो छोड़ के वो नॉट सो गुड ऑप्शन के तरफ खींचा चला आएगा या फिर उस पर स्टक करके रह जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी, दैट ऑल्सो डजंट वर्क। तो दीज आर द रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी द सिचुएशन। बट जब ऐसा होता है तब आपको खुद को भी तो संभालना है, तो उसके लिए हम कैसे खुद को संभाल सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत मैं जो है पैंतरा थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने का कोशिश किया। तो बस आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा। तो बताइएगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।